So, hello students. Now we start our next topic. So, motion in a plane. Our chapter is motion in a plane. In this, equation of motion for an object traveling a plane with uniform acceleration. Means वही है जो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा है, मोशन इन टू डायमेंशंस. अब अगर वही ऑब्जेक्ट प्लेन में आप लोगों का मूव हो रहा है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उसके लिए आप लोगों को जो इक्वेशंस मिलेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोगों के पास था लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था. इक्वेशन ऑफ मोशन पहला v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सॉरी सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. थर्ड और है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस. तो आपको मैं एक बार रिमाइंड करवा देता हूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस सॉरी ट्वाइस ऑफ ए एस. नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन. ये सिंगल डायरेक्शन के लिए था, सिंगल डायमेंशंस. अब हम लोग जो देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग इन अ प्लेन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा, बट यही चीज हम लोग देखेंगे फॉर टू डायमेंशंस. सो पहला जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी, सेम वही इक्वेशन आएगा v इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी, बट फॉर द फर्स्ट डायरेक्शन विच इज x, इट इज वी एक्स यू एक्स ए एक्स. ओके, सेम इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी फॉर द y डायरेक्शन, वी वाई यू वाई ए वाई. ये फर्स्ट हो गया, दोनों मिला के हम लोग का एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन था x और y डायरेक्शन में. सेकेंड हम लोगों का इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी. वही इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी. पहला डायरेक्शन वही x x x. सेकेंड y डायरेक्शन में भी आपको मिलेगा, सो इट इज y y y. These are the equation of motion for uniform acceleration in a plane traveling in a plane. फर्स्ट x डायरेक्शन के लिए वही इक्वेशन है, जैसा है यही इक्वेशन है, सिर्फ x डायरेक्शन के लिए हम लोगों का x कोफिशिएंट आ गया, y के लिए y डायरेक्शन के लिए सफिक्स में y आ गया. सेम सेकंड इक्वेशन x के लिए सफिक्स में x आ गया और y के लिए सफिक्स में y आ गया. सेम इक्वेशन ऑफ मोशन है, सिर्फ x और y डायरेक्शन हो गया, यहाँ पे x और y डायरेक्शन हो गया. दिस इज फॉर द टू डायमेंशंस. देन नेक्स्ट, ये तो हो गया ओके. नेक्स्ट जो है हमारा वो है प्रोजेक्टाइल मोशन. ये ऑलरेडी आप लोगों ने कहीं पे देखा भी होगा या फिर पढ़ा भी होगा, बट यही चीज़ मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ. ये हमारा x डायरेक्शन और ये y डायरेक्शन. पहले तो मैं आपको बता दूं व्हाट इज मीन बाय प्रोजेक्टाइल मोशन. सिंपल, हम लोग जब कोई स्टोन या कोई चीज़ थ्रो करते हैं तो वो एयर में फ्लाइट करता है, राइट. सो वो जो अगर यहाँ से अगर आप लोगों ने कोई स्टोन थ्रो किया है तो वो ऐसा जाएगा यहाँ से और इधर में ड्रॉप होगा. ये जो पाथ इसका बनता है, ये जो पाथ आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल ऑफ दैट स्टोन. दिस वन, कोई चीज अगर आप थ्रो करते हैं और वो फ्लाइट है तो वो क्या हो गया, उसका प्रोजेक्टाइल. एक्चुअल में ये ट्रेजेक्ट्री हो गया पूरा अगर शो करते हैं हम तो, बट प्रोजेक्टाइल मीन्स अगर कोई स्टोन हम लोग थ्रो कर रहे हैं तो ये जो आप लोगों का स्टोन जब फ्लाइट पे होगा या वो जब एयर में होगा, सो वो उसका प्रोजेक्टाइल हो गया. प्रोजेक्टाइल मोशन मीन्स अगर कोई स्टोन आपका फ्लाइट पे है और वो मोशन में है, सो दैट मोशन इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन. एक्सक्यूज मी, एक मिनट. Means if a object is thrown or if the object in flight
ये ऑब्जेक्ट आपका फ्लाइट पे हो गया। इफ द ऑब्जेक्ट इन फ्लाइट आफ्टर थ्रोन, कोई भी चीज थ्रो करने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका फ्लाइट पे आ गया, जैसे यहां से कोई चीज फ्लो किया है यहां पे आ गया फ्लाइट पे, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन फ्लाइट आफ्टर थ्रोन देन दिस इज कॉल्ड एज द प्रोजेक्टाइल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, ये हो गया इसका प्रोजेक्टाइल, एंड दिस मोशन इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। When we throw an object in a flight with a motion, then that motion is called as the projectile motion. If the object in air with in motion, that motion is called as projectile motion. अब जब ये ऑब्जेक्ट आपका मोशन में आया या फिर इसका प्रोजेक्टाइल हमको मिलता है तो हम लोग डिफरेंट पॉइंट पे इसका डिफरेंट वेलोसिटीज देखते हैं। मींस जब यहां से थ्रो करोगे तो इसका वेलोसिटी 0, ये यहां से हम लोगों ने थ्रो किया, टेंजेंट लेते हैं हम लोग, ये वेलोसिटी हम लोग ले रहे हैं यहां से, सॉरी, ये वेलोसिटी हमको मिला u। इसके दो कंपोनेंट आपको आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये ux, सॉरी ये ux और ये आपका uy। इंक्लाइन पोर्शन है x और y प्लेन में, तो इसके दो कंपोनेंट ux और uy सेम। अब ये चीज यहां पे लेते हैं, टेंजेंट, ये हो गया आपका v, फिर से इसके दो कंपोनेंट, ये आपका vy, ये आपका vx, बट इसी vx को हम लोग u कंसिडर कर लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी है, सो ये हमारा ux। यहां पे आपको जो मिलेगा स्ट्रेट, ये टेंजेंट, तो वही v जो होगा आपका वही आपका आ जाएगा ux। फिर ये डाउनवर्ड पोजीशन पे आ रहा है टू द ग्राउंड, यहां पे आपने थ्रो किया इन द एयर, तो अलग अलग पॉइंट पे पहला पोजीशन जो था अर्थ पे वो ग्राउंड पे आप लोगों का 0, ग्राउंड से थोड़ा हाइट पे मिला है, वेलोसिटी आपको मिलेगा। एक पोजीशन ऐसा आएगा कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आएगा, थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लो आप, फिर उसके बाद ड्रॉप होगा टू द ग्राउंड, तो जब हॉरिजॉन्टल पे तो ये ux हो गया। अब यहां से जब ये डाउनवर्ड आएगा तो फिर से ये टेंजेंट मिल रहा है आपको, ये आपको वेलोसिटी v मिलेगा टू द ग्राउंड, क्योंकि जब आपने थ्रो किया तो ये डाउनवर्ड भी आएगा। फिर से इसके टू कंपोनेंट आपको मिलेंगे, ये आपका vy, फिर से ये आपका ux, एट द लास्ट ये आ गया आपका डाउनवर्ड, ये वेलोसिटी v। यहां पे भी आपको टू कंपोनेंट मिलेंगे, ये ux, ये आपका vy। चेंजेस क्या आ रहा है यहां पे 0, ये x और y कंपोनेंट ये भी 0 हो जाएगा। यहां पे जब आते हैं तो v जो है वो वर्टिकल अप जा रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट जो है इसका वो अप जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राइट को जाएगा, क्योंकि थ्रो किधर की है, टुवर्ड द राइट साइड। एक पोजीशन हॉरिजॉन्टल मिलेगा, टॉप सरफेस जहां पे आएगा उसका जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने थ्रो किया वो कहां पे आएगा, ये जो ऑब्जेक्ट थ्रो किया ये टॉप सरफेस पे आ गया। जब टॉप सरफेस पे आया तो ये इसका वेलोसिटी हमको हॉरिजॉन्टल मिलेगा, ये हॉरिजॉन्टल पे आके रुक जाएगा। फिर उसके बाद यहां से ये डाउनवर्ड आएगा, मतलब नीचे गिरेगा। जब डाउनवर्ड आएगा तो वेलोसिटी हमको किधर मिलेंगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट किधर आ रहा है, डाउनवर्ड। हॉरिजॉन्टल तो आपका राइटवर्ड ही आएगा, क्योंकि थ्रो किधर किया स्टोन हमने, टुवर्ड द राइट। जब ग्राउंड पे आएगा तब भी आपको ये यहां से डाउनवर्ड, मतलब जब यहां पे आके रेस्ट होगा तो इसका वेलोसिटी तो डाउनवर्ड की तरफ ही आएगा, वेलोसिटी आ गया डाउनवर्ड की तरफ। फिर से वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लोगों का ux। ये आप लोगों को मिल गया प्रोजेक्टाइल, ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ये है हम लोगों का ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब इसके बाद अलग अलग कंपोनेंट पे, अलग अलग पोजीशन पे हम लोगों को वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। वो अलग अलग कंपोनेंट पे ये पॉइंट लिया है, ये पॉइंट इसको नेमिंग दे देते हैं ए, ये पॉइंट हो गया आपका P, ये पॉइंट हो गया हम लोगों का Q, या फिर B पॉइंट दो आप, ये पॉइंट आप लोगों का B, या 0 भी रहने दो उसको चलेगा, वहां पे तो 0 ही है आप लोगों का। x हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका 0 आएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल में आ गया, एंगल 0 होता है। ये पॉइंट पे आपको अलग वेलोसिटी मिलेगा, P पॉइंट पे अलग मिलेगा, Q पॉइंट पे अलग मिलेगा। मीन्स जब आप लोग कोई ऑब्जेक्ट थ्रोन करते हो इन द एयर, सो ये प्रोजेक्टाइल बनाएगा, वो मोशन होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। और अगर उसके अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग पोजीशन पे अगर हम लोगों को वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, या फिर हम लोगों को ये हाइट कैलकुलेट करनी है कि हम लोगों ने कितना फोर्सफुली
ऑब्जेक्ट थ्रो किया था इन द एयर और वो कितने हाइट पे गया है, तो वो मेजर करने के लिए ये टर्मिनोलॉजी, ये डायग्राम और इसके फॉर्मूलेज यूज होते हैं। ओके, सो ये था प्रोजेक्टाइल। इसके बाद जो है वो है हमारा UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है रोटेशनल डायनामिक्स में हम लोगों ने स्टडी किया है। यहां पे एक बार और आपको बता देते हैं, यूनिफॉर्म circular motion. When a particular object is moving, or when a particle or object moving around the circumference of a circle, ये एक पार्टिकल हो गया, ये इस circumference में मूव हो रहा है। When a particle is moving along the circumference of a circle with यूनिफॉर्म स्पीड और velocity, with a uniform speed or a velocity the object is moving around the circumference of a circle, then this motion is called as uniform circular motion. What is mean by circular motion? Simple. Circular motion is when an object is moving और रिवॉल्व अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस में मूव होगा, सो ये क्या होगा? सर्कुलर मोशन। बट द कंडीशन इज दैट इफ दिस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी और कांस्टेंट स्पीड, अगर यही ऑब्जेक्ट आपका कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है तो वो मोशन कौन सा हो जाएगा? आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड्स, दैट व्हाई वी कैन से दैट दिस मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, वंस आई रिपीट, if the object is moving around the circumference of a circle with constant speed is called as uniform circular motion। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फिर टाइम पीरियड आएगा आपका, उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, एंगुलर वेलोसिटी आएगा, वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं। बट अभी मेन था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसका एग्जांपल अगर आप लोग देखो तो सिंपल, हम लोगों का जो वॉल क्लॉक है या क्लॉक जो है उसके अंदर में जो डायल इंडिकेटर होता है वो बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से मूव होता है। मींस 1 मिनट में वो 60 आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट, आपका जो सेकंड डायल इंडिकेटर है वो 60 टाइम ही आपका मूव होगा, डिस्प्लेस होगा। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में वो 70 टाइम्स, फिर नेक्स्ट मिनट में वो 60 टाइम्स, फिर नेक्स्ट मिनट में वो 80 टाइम्स, ऐसा नहीं होगा, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव होता है। सो वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ओके, सो आई होप all of you understand what is mean by uniform circular motion, projectile motion and equation of motion with constant acceleration or uniform acceleration. Okay, so ये था इतना, thank you.